10 ऐसे रीजन जिनकी वजह से आपके पेपल अकाउंट टेम्परेरी या फिर परमानेंटली लिमिटेड हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी एक पर्सन से मल्टीपल रिसीविंग करना या किसी एक पर्सन को मल्टीपल सेंडिंग करना एट सेम टाइम। यानी कि आप किसी एक बंदे को एक ही टाइम के अंदर, एक ही टाइम से मुराद ये है कि 15, 20 या 30 मिनट के अंदर अंदर आप मल्टीपल ट्रांसैक्शन सेंड करते हैं, या कोई एक बंदा आपको मल्टीपल ट्रांसैक्शन भेजता है, आप रिसीव करते हैं। कोई एक ही बंदा होता है लेकिन वो एक ही टाइम के अंदर मल्टीपल आपको ट्रांसैक्शन करता है। इस केस के अंदर पेपल का सिस्टम जो है वो उन ट्रांसैक्शन को सस्पिशियस काउंट करता है और आपका अकाउंट टेम्परेरी वेरिफिकेशन पर चला जाता है। पॉइंट नंबर 2, इंस्टेंट लॉगिन आफ्टर रिसीविंग पेमेंट। जब भी आपको पेमेंट रिसीव होती है तो आप क्या करते हैं कि फौरन से उसको चेक करने के लिए लॉगिन करते हैं। सो ये एक्टिविटी जो है, ये भी पेपल का सिस्टम जो है, जो बैकएंड पे बोर्ड चल रहा होता है, वो इसको सस्पिशियस डिटेक्ट करता है और आपका अकाउंट टेम्परेरी लिमिटेशन पर लेके जाता है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टेंट सेंडिंग या विड्रॉइंग। जब भी आपको पेमेंट आती है तो आप क्या करते हैं कि फौरन से अपने पेपल अकाउंट को लॉगिन करके उस पेमेंट को किसी और को सेंड करने की ट्राई करते हैं या फिर उसको फौरन से विड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है ये भी सस्पिशियस काउंट होती है। अगर आपका कोई ओल्ड अकाउंट होगा तो वो इसको बेयर कर जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेश अकाउंट होता है तो वो फौरन से लिमिटेशन पर चला जाता है, आपसे पेपल डॉक्यूमेंट्स मांग लेता है। पॉइंट नंबर 4, मोस्टली जब आप विड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपके सामने समटाइम एक होल्ड आता है 24 आवर्स का, 48 आवर्स का या 72 आवर्स का। पेपल आपको कहता है कि आपका विड्रॉ होल्ड पे गया है 24 आवर्स, 48 आवर्स या 72 आवर्स के लिए हम इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद आपको विड्रॉ आपका दे देंगे। सो इस केस के अंदर रिसेंटली हमने ये चीज फेस की है कि एक कस्टमर ने उसको कैंसिल कर दिया और दोबारा विड्रॉ लगा दिया, दोबारा अगेन वो रिव्यू पे गया और उसने फिर कैंसिल करके जब तीसरी बार अटेम्प्ट किया तो उसका अकाउंट परमानेंटली लिमिटेड हो गया। तो ये एक्टिविटी, ये बिहेवियर जो है उनके सिस्टम को सस्पिशियस लगता है, उनको लगता है कि ये अकाउंट किसी और बंदे का है, कोई और पर्सन जो है इससे इनलीगल एक्टिविटी कर रहा है और इनलीगल वे में इससे विड्रॉ करने की ट्राई कर रहा है। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस पेमेंट्स एज एफएनएफ। आपके पास पेपल का पर्सनल अकाउंट होता है लेकिन आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं और उसके अंदर वो पेमेंट्स जो है एफएनएफ लेते हैं। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, मैं उसका आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक कस्टमर का अकाउंट डायरेक्ट परमानेंट लिमिटेड हो गया था जबकि वो एफएनएफ पेमेंट रिसीव कर रहा था। हमने पेपल एग्जीक्यूटिव टीम को अप्रोच किया और उनको अपील की, उसकी री रिव्यू की, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं मांगे थे। तो जो एग्जीक्यूटिव टीम का रिप्लाई आया, वो रिप्लाई ये था कि ये बंदा इस अकाउंट को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा था लेकिन पेमेंट एज अ एफएनएफ ले रहा था, जो कि पेपल के यूजर एग्रीमेंट के अगेंस्ट था। दैट्स व्हाई हमने इसको परमानेंटली सस्पेंड किया है। अब वो डिडक्ट कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक प्रोडक्ट है $105 का, दूसरा आपके पास प्रोडक्ट है $150 का, तीसरा प्रोडक्ट है आपके पास $305 का, ठीक है। सो जब एक सीक्वेंट पेमेंट्स आपके अकाउंट में एज अ एफएनएफ आ रही होंगी मल्टीपल यूजर से, लाइक $105 वाला आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है और आपको मल्टीपल यूजर जो है वो $105 $105 $105 सेंड कर रहे हैं, या 150 वाला सेल हो रहा है तो आपको मल्टीपल यूजर $150 सेंड कर रहे हैं, या $200 वाला सेल हो रहा है तो मल्टीपल यूजर आपको $200 एज एफएनएफ सेंड कर रहे हैं। तो पेपल का सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि एफएनएफ पेमेंट, कोई भी एफएनएफ का मतलब होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो कोई भी आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मल्टीपल टाइम आपको $105 की पेमेंट नहीं भेजेगा, वो मुख्तलिफ अमाउंट्स होंगी। तो पेपल का सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है और इस केस के अंदर सम टाइम वो आपको टेम्परेरी लिमिटेशन पे लेके जाता है और सम टाइम आपको परमानेंट लिमिटेशन में लेके जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 5% पेपल की फी होती है, उसको बेयर करें और पेपल बिजनेस यूज करें और बिजनेस पेपल के अंदर ही पेमेंट लें। पॉइंट नंबर 6, मल्टीपल डिस्प्यूटेस।
आपके अकाउंट के अंदर अगर मल्टीपल डिस्प्यूट आ रहे होते हैं, पहले ये होता था कि पेपल के अकाउंट 8 से 10 डिस्प्यूटेस ईच मंथ बेयर कर जाते थे, लेकिन आजकल नहीं करते। आजकल आपके अकाउंट पर एक से दूसरा डिस्प्यूट आ गया और दोनों ओपन है तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन पर चला जाएगा। इवन आपने पेमेंट्स रिफंड करके डिस्प्यूट क्लोज ही क्यों ना कर दिए होंगे, फिर भी आपका अकाउंट वेरिफिकेशन पर जाएगा। पॉइंट नंबर 7, कन्फर्म अ कार्ड और कन्फर्म अ बैंक। तो अगर आपने होप टैक्स से कोई भी अकाउंट लिया होगा या बनवाया होगा तो उसके अंदर हम आपको कार्ड और बैंक दोनों कंफर्म करके देते हैं, लेकिन फिर आपके पास वो सेम वेरिफिकेशन आ जाती है। लिमिटेशन पर अकाउंट का आपका जाता है फोटो आईडी और कन्फर्म कार्ड या कन्फर्म बैंक अकाउंट कहते हैं। तो ये केस उस सूरत में आता है जब आप किसी को पेमेंट सेंडिंग की ट्राई करते हैं या आपने कोई ऑटो पेमेंट इनेबल की होती है। बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके ऊपर आप ट्रेल लेते हैं, कोई भी ट्रेल सब्सक्राइब करते हैं। जब वो आप सब्सक्राइब कर रहे होते हैं तो वो आपके बैंक को भी एज अ सेकंड पार्टी ऐड कर लेते हैं या फिर आपके कार्ड को भी ऐड कर लेते हैं। और जब उनके ट्रायल के एक्सटेंड होने का टाइम आता है, जब वो आपसे पेमेंट चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पेपल अकाउंट में उतनी पेमेंट नहीं होती या कम होती है, तो वो साथ में आपके बैंक या कार्ड से चार्ज करने की ट्राई करते हैं और आपके बैंक या कार्ड में पेमेंट नहीं होती। उस वक्त आपका अकाउंट जो है वो बैंक वेरिफिकेशन पे जाता है या फिर कार्ड वेरिफिकेशन पे जाता है। इसके अंदर और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसा कि आपने किसी को पेमेंट सेंड करने की ट्राई की और बाय मिस्टेक वो कार्ड से या बैंक से चार्ज होगी। टाइम हम रिफंड करने की ट्राई करते हैं, हमने रिसीव किया होता है $90 और हम रिफंड कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि 90 तो हमारे अकाउंट में खड़ा है, लेकिन वो 90 का पेपल जो सर्विस फी कटता है वो इंस्टेंट आपको रिफंड नहीं कर रहा होता, समटाइम वो बाद में रिफंड करता है। लेकिन उस वक्त आप 90 रिफंड कर रहे होते हैं तो वो 88 या $87 जो आपके अकाउंट में होंगे वो अकाउंट से चार्ज करेगा, बाकी $2 या $3 जो कम होंगे वो आपके कार्ड या बैंक से अटेम्प्ट करेगा और वहां पे नहीं होंगे तो उसके बाद आपका कार्ड या बैंक वेरिफिकेशन पर चला जाएगा। पॉइंट नंबर 8, आप किसी को पेमेंट सेंड कर रहे होते हैं और आपके पास एरर आ रहा होता है, लेकिन आप मल्टीपल अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा उसको लॉग आउट करके या फॉरगेट करके या दोबारा उसको अटेम्प्ट करते हैं, तीसरी बार अटेम्प्ट करते हैं। सो इस केस के अंदर भी पेपल का सिस्टम उस एक्टिविटी को सस्पिशियस डिटेक्ट करता है और आपका पेपल टेम्परेरी लिमिटेशन पर चला जाता है। पॉइंट नंबर 9, आप एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल पेपल के अकाउंट यूज कर रहे होते हैं और उनमें से कोई एक लिमिटेशन पर चला जाता है तो पेपल जो है वो दूसरे अकाउंट्स को भी डिटेक्ट कर लेता है, उनको फैच कर लेता है। या फिर आप किसी ऐसे सिस्टम पर पेपल यूज कर रहे होते हैं जो कि पहले से उसके ऊपर कोई पेपल अकाउंट लिमिटेड हो चुका होता है, परमानेंटली लिमिटेड हो जाता है, तो कभी ना कभी किसी न किसी एक्टिविटी के दौरान पेपल जो है आपके सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है और आपके दूसरे अकाउंट को भी परमानेंट लिमिटेड कर देता है। सो हमने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जब भी आप कोई नया पेपल लॉगिन करने लगे हैं और आपके सिस्टम पे पहले कोई पेपल सस्पेंड हो चुका है तो आप अपने सिस्टम को मुकम्मल फॉर्मेट करें, अपने सिस्टम की विंडो न्यू करें, उसकी लोकेशन ऑफ रखें। हमेशा पेपल को लॉगिन करने से पहले अपना वीपीएन या वीपीएस जो भी है उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि आपकी आईपी कनेक्टेड है या नहीं है। पॉइंट नंबर 10, मोस्टली हमारे पास केसेस ये आते हैं कि कस्टमर को अकाउंट डिलीवर होता है और फौरन से वो फोटो आईडी मांग लेता है, ओनली फोटो आईडी मांग लेता है। ये केस उस वक्त आता है जब आप पेपल लॉगिन कर रहे होते हैं और आपकी आईपी जो है वो बीच में डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होती है, एकदम से आपकी लोकेशन किसी और कंट्री की होती है और फिर आपकी यूएस या यूके की लोकेशन हो जाती है विद इन अ सेकेंड। अब बहुत से कस्टमर एतराज करते हैं जी हमारी आईपी कनेक्टेड थी, हमारा तो हुआ नहीं। भाई 1 मिली सेकेंड के अंदर आईपी डिस्कनेक्ट और कनेक्ट हो जाती है, आप उसको फैच नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा। आप तो जब भी चेक करोगे आपकी वो लोकल आईपी जो भी आपने लगाई होगी वो आ रही होगी, लेकिन पेपल का जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है इस चीज को, फौरन से आईपी डिस्कनेक्ट और कनेक्ट होगी तो आपका पेपल अकाउंट जो है
वो फोटो आईडी वेरिफिकेशन पर चला जाएगा। सिर्फ फोटो आईडी आपसे मांगेगा कि फोटो आईडी, जब भी आपसे पेपल फोटो आईडी मांगे तो उसका मतलब यही होता है कि आपकी आईपी कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, आपका सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ है या कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, या एकदम से आईपी चेंज होना। फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना पेपल यूके की आईपी पे लॉगिन कर रहा था और फौरन से मैं यूएस की आईपी के किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर यूएस की आईपी पे लॉगिन कर लूंगा। इस केस के अंदर भी फोटो आईडी की वेरिफिकेशन आती है, क्योंकि पेपल को ये लगता है कि कोई और बंदा इस पेपल को लॉग इन करके इसका कोई मिस यूज करना चाह रहा है। दैट्स वाई वो उसको टेम्परेरी लिमिटेशन पर डालते हैं और आपसे आपकी फोटो आईडी मांगते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो हम लास्ट 5 इयर्स से फेस कर रहे हैं, इन चीजों को बेयर कर रहे हैं। हमने ओवरऑल अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये वीडियो बनाई है। हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट जो है वो गलत हो या किसी और केस के अंदर कुछ पॉइंट का कुछ और मतलब निकल रहा हो, तो इनको प्लीज सीरियस मत लीजिएगा। ये हमने अपने एक्सपीरियंस बेस पे बनाया है। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे हमने ये वीडियो बनाई है। और अगर आप होपटेक्स के कस्टमर हैं और आपका अकाउंट लिमिटेशन पर चला जाता है तो कभी भी आप खुद से उसके डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। आप हमारी टीम से मशवरा जरूर कर लें, आप हमारी सीनियर टीम के साथ एक मीटिंग अरेंज कर लें। हमारी टीम जब भी आप कस्टमर सपोर्ट पे राब्ता करेंगे, हमारी टीम आपकी एक मीटिंग अरेंज करेगी किसी स्पेसिफिक टाइम के दौरान, और मीटिंग के दौरान हमारा जो नुमाइंदा होगा वो जूम मीटिंग के थ्रू आपके सिस्टम पे आके आपके पेपर को रिव्यू करेगा और अपना बेस्ट ट्राई करेगा आपके पेपर को रिस्टोर करवाने की। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपका अकाउंट लिमिटेशन पर जाए, आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन वेट करना पड़े, वेट कर लें। वेट बेहतर है इस चीज से कि आपका अकाउंट परमानेंटली लिमिटेड हो। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद होपटेक्स। अल्लाह हाफिज।